ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नामिने गौरतिषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघायते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरु दीनतारिणं श्रीपरमानन्दमाधवं श्रीचैतन्यमीश्वरम्। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। I am so happy to see so many wonderful devotees. मुझे बहुत ही प्रसन्नता हो रही है इतने सारे भक्तों को आज सम्मिलित देखकर। This is real Kartik. यह है असल कार्तिक। The month of Kartik is incomplete without devotees. कार्तिक का जो पावन महीना है वह भक्तों के संग के बिना का परिपूर्ण नहीं है। So today we have a very new devotee for translation, Santanu Prabhu, because Kushal Bihari Prabhu is not there with us. आज आपके साथ एक बहुत ही नया भक्त असीखा हुआ पहली बार आज हिंदी में इंग्लिश को ट्रांसलेट करेगा क्योंकि कुशल बिहारी प्रभु आज हमारे संग में नहीं है। But though he is new, he is really nice. जबकि शांतनु नया भक्त है, आज पहली बार हमारा हिंदी में अनुवादन कर रहा है, लेकिन मैं आशा करता हूँ अच्छा करेगा। Hare Krishna. That was not the right translation, but we will still accept it. Hare Krishna. So we are very, very fortunate that this year also, by the mercy of Krishna and Srila Prabhupada, that we will be experiencing the month of Kartik. तो इस साल भी श्रील प्रभुपाद और कृष्ण की कृपा से हम कार्तिक का उत्सव मना पाएंगे। We are alive. हम अभी भी जिंदा हैं। Actually, we should celebrate every moment if we are alive. हमें हर क्षण महोत्सव मनाना चाहिए कि हम इस पृथ्वी पर अभी भी जीवित हैं। In this material world, according to Srimad Bhagavatam in the 10th canto, padam padam yad vipadam na tesham. श्रीमद् भागवत के अनुसार कलयुग में बताया गया है पदम पदम यद विपदम न तेषाम, that there is danger at every moment. हर क्षण हमारे जीवन को खतरा है। But if we, out of all the dangers of Kali Yuga, if we are together, that is the greatest celebration. लेकिन कितने भी कलयुग में विपदाएं आए, अगर हम एक साथ हैं और हम जीवित हैं तो ये बहुत बड़ा उत्सव मनाने का कारण है।
I see all the devotees, all the faces, all are safe and sound in varieties of places. Someone is in US, someone is in uh, different parts of India. So I see everyone is safe. That's the biggest celebration. मैं देख सकता हूँ कि हमारे साथ अब अभी भक्त जुड़े हैं देश विदेश से, यूएस से, भारत के कई खंडों से, लेकिन सभी को देख के मुझे लग रहा है कि सभी स्वस्थ हैं, जीवित हैं, खुश हैं। यही एक बहुत बड़े उत्सव का कारण है। But still there are celebrations like Kartik and we must discuss about it. लेकिन कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण उत्सव भी हैं जैसे कार्तिक, और आज हम उसकी चर्चा भी करें। Why this month of Kartik is so special? ये कार्तिक का जो महीना है यह इतना विशेष क्यों है? Some say that Krishna performed varieties of pastimes in the month of Kartik. कुछ लोग कहते हैं क्योंकि श्री कृष्ण ने बहुत सारी लीलाएं इस कार्तिक के महीने में की थी, इसलिए कार्तिक विशेष है। But Krishna performs pastimes in every month. लेकिन भगवान तो हमेशा हर क्षण अनंत लीलाएं कर रहे हैं। And Krishna performs at every moment in Sri Vrindavan Dham. हर क्षण वृंदावन में भगवान की कुछ न कुछ लीला चल रही है। But then what is so special about Kartik? लेकिन कार्तिक में ऐसा क्या विशेष है जो हम कार्तिक मनाते हैं? Krishna has performed pastimes in all the months in Sri Vrindavan Dham. हम देखते हैं कि श्री कृष्ण ने वृंदावन धाम में हर महीने, हर मौसम में अनंत लीलाएं की हैं। In the summer season, Krishna performed the pastime of delivering Pralambasur. तो हम देखते हैं ग्रीष्म काल में भगवान ने प्रलंबासुर का उद्धार किया था। And also swallowing the forest fire. तो विशाल जो अग्नि को भगवान ने अपने मुख में ग्रहण किया था। In the rainy season, Krishna performs the pastimes of sitting and watching the rains of Vrindavan Dham. तो भगवान जब बारिश का महीना होता है तो भगवान बस आराम से बैठते हैं और वृंदावन की बरसात का दर्शन करते हैं। And Krishna performs the pastimes in the rainy season of playing in the rain along with the gopas and the gopis. तो वर्षा काल में भगवान अपने गोपा और गोपी बंधुओं के साथ खूब खेलते भी हैं। This is something which I miss after becoming a Swami. एक चीज यह है जो मैं एक सन्यासी बनने के बाद भी बहुत इसको मिस करता हूँ। I remember when I was young, I used to play so much in rains. Whenever rains used to happen, I used to go out and play. जब मैं छोटा था मुझे याद है कि जब भी वर्षा काल आता था तो मैं जरूर बाहर जाके वर्षा में खेला करता था। And nowadays I see parents are so overly cautious about their children. They don't let the children go out in the rains. आजकल मैं देखता हूँ कि आजकल के माता पिता जो हैं इतने चिंतित रहते हैं अपने बच्चों के बारे में, उनके स्वास्थ्य के बारे में, वो उन्हें कहीं निकलने ही नहीं देते हैं बरसात में। I used to go out in the rains and with the shoes, inside the shoes, the rainwater will get in and then it will make some sound, pitch, 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 pitch while I walk, and it was such a wonderful experience. मुझे याद है जब मैं वर्षा काल में बाहर जाता था तो पानी जमा होता था उसमें और मेरे जूतों में भी पानी भर जाता था उसमें। जब हम कूदते थे, चलते थे तो पिच 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 आवाज करता था, बहुत ही आनंद देता था। I don't know about all of you, but this is rainy season in a material world. तो आप लोग ने ये आनंद लिया है कि नहीं पता नहीं, लेकिन वर्षा काल इस तरह लोग मनाते हैं भौतिक जगत में। But what to speak of rainy season in spiritual world along with Krishna? How adventurous, how wonderful it would be. तो आध्यात्मिक जगत के वर्षा काल के बारे में हम क्या कह सकते हैं? भगवान श्री कृष्ण के साथ स्वयं कितना आनंद, कितना रोमांच होता होगा। How many of you want to enjoy playing with rains along with Krishna? आप में से कितने लोग श्री कृष्ण भगवान के साथ श्री वृंदावन धाम में वर्षा काल में आनंद का उपभोग करना चाहते हैं? And just not play with Krishna, splash the rains water on Krishna, splash the mud on Krishna and get splashed by the gopas with all the mud that is accumulated in Vrindavan Dham. और
ना ही सिर्फ वर्षा काल में आनंद लेना, लेकिन वर्षा का पानी भगवान पे छिटकाना ताकि भगवान आप पे करें, एक दूसरे पे मट्टी फेंकना, लोटपोट करना, क्या आप ये करना चाहते हैं? So in this way, rainy season also Krishna performs wonderful pastimes. In the season of winter, Krishna performs pastimes. In the season of spring, Krishna performs pastimes. इस तरह वर्षा काल में भगवान अलग अलग लीलाएं करते हैं, और जब शीत काल आता है उस समय करते हैं, वसंत ऋतु में भी कई लीलाएं करते हैं। But then what is so special about this month of Kartik? लेकिन क्या है वो जो कार्तिक महीने को इतना विशेष बनाता है? This Kartik month is not just a month, it's a witness, Sakshi. यह कार्तिक का जो महीना है, यह केवल एक महीना नहीं है, ये एक साक्षी है। It is the witness of the surrender of the most loving and dearmost devotees of Shri Krishna. तो यह एक साक्षी है, एक गवाह है, जो कि भगवान के सबसे शरणागत भक्तों की भक्ति को जताता है। This month of Kartik is an emblem signifying the surrender of the most glorious devotees of the Lord, the gopis. यह कार्तिक का महीना एक चिन्ह है जो भगवान के सबसे शरणागत भक्त गोपियों के प्रेम को दर्शाता है। For all of us to give up little bit of things in our life and sacrifice some bit of things, forget about some bit of things, to sacrifice some bit of time in a day and some bit of time in a week to hear about Krishna, chant about Krishna is so difficult. हम जो भौतिक जगत के लोग हैं, कुछ चीजों को त्याग नहीं कर सकते। चीजें तो दूर की बात है, थोड़ा समय भी अगर हमें देने बोला जाए भगवान के बारे में सुनने और उनका नाम लेने में, उतना सा समय भी हम नहीं दे पाते हैं भगवान को। Recently, His Holiness Bhakti Ashray Vaishnav Swami Maharaj came to ISKCON New Town. हाल फिलहाल में परम पूज्य भक्ति आश्रय वैष्णव स्वामी महाराज इस्कॉन न्यू टाउन में पधारे थे। And he told a very interesting story between a quarrel between rupees 10 and rupees 500. तो महाराज ने एक बहुत ही रोमांचक कथा बताई कि एक 10 रुपए और एक 500 रुपए का जो नोट है आपस में झगड़ रहे हैं। He was telling that one time this rupees 10 and rupees 500 had a big fight. तो एक बार जो 10 रुपए का जो नोट है और 500 का नोट, इनमें बहुत बड़ा झगड़ा हो गया। And this rupees 500 note was telling that, you see, I have incarnated, the Prime Minister has launched me. तो जो 500 का नोट था वो बोल रहा था, देखो मैं अवतरित हुआ हूँ, श्रीमान प्रधानमंत्री ने स्वयं मुझे अवतरित किया है इस पृथ्वी पे। And what is your value? You are simply 10 rupees, not even beggars love to keep it with you. और तुम क्या छोटे मोटे 10 रुपए के नोट हो, आजकल तो भिखारी भी 10 रुपए का नोट देख के लालायित नहीं होता। So you are useless. तुम तो बिल्कुल ही बेकार हो। You simply get lost. अरे तुम तो खो जाते हो कहीं पे भी, छोटे से हो। And this rupees 10 said, okay, you may say that I am useless, but till now there is a place where you don't have any value, I have the real value. लेकिन 10 रुपए ने उत्साहपूर्ण बोला कि ठीक है, हो सकता है कि मैं यूजलेस हूँ, लेकिन आज भी एक ऐसी जगह है जहाँ मेरा विशेषता सबसे ज्यादा है और वहां पे तुम्हारी कोई जरूरत नहीं। Even now there is a place where people, when they find you, they invite me, find out me and use me instead of using you. ऐसी भी एक जगह है कि जहां अगर तुम लोगों के पास होते भी हो, फिर भी तुम किसी काम के नहीं, लोग मुझे ही खोजते हैं उस विशेष कार्य के लिए। They exchange you for getting me. अरे तुम्हें दूसरों को दे देते हैं, एक्सचेंज कर देते हैं मुझे पाने के लिए। And 500 rupees says there is no place in this world like that. तो 500 रुपए का नोट बोला, ऐसी कोई जगह नहीं हो सकती जहां तुम्हारा कदर मेरे से ज्यादा हो। And this 10 rupees with great pride said, yes, there is a place, and that is temple of the Lord, the hundi of the Lord. नहीं, तुम नहीं जानते, जो
निकालते हैं तो तब लोग मुझे ही खोजते हैं. And imagine by mistake you come out from their pocket, they put it back and try to search for me and put it in the hundi. और गलती से अगर तुम कभी पॉकेट से निकल भी जाते हो हुंडी के सामने तो तुरंत लोग उसे छुपा लेते हैं और वापस मुझे खोजते हैं कि 10 का नोट कहां है. Just imagine in front of the creator of this world, Krishna, I am so special. सोचो जो भगवान है अखिल ब्रह्मांड के नायक हैं उनके सामने भी लोग मुझे निकालना चाहते हैं. In front of PVR cinemas, in front of all the restaurants, you may be famous, but I am famous in front of the most famous personality in this creation, that is Krishna. हाँ, सिनेमा घरों में और भोजनालयों में, रेस्टोरेंट में तुम बहुत फेमस होगे, लेकिन भगवान के सामने जो सबसे फेमस व्यक्ति हैं पूरे ब्रह्मांड के, उनके सामने मेरी कदर तुमसे कहीं ज्यादा है. This is the level of surrender of the people of this material world. तो यह है स्तर कि भौतिक जगत के लोग किस तरह का भगवान के प्रति शरणागत होते हैं. 10 rupees surrender. तो उनका जो शरणागति है वो इस 10 रुपए के नोट की तरह है. But the gopis, they didn't surrender like the people and devotees of this world. लेकिन जो गोपियां हैं वृंदावन की, उनका शरणागति इस भौतिक जगत के लोगों की तरह नहीं है. They exemplified a surrender which was not exemplified by any devotees in this entire creation. उनकी शरणागति ने ऐसा उदाहरण, ऐसा स्तर सामने लाया जैसा किसी ने कभी नहीं देखा था इस ब्रह्मांड में. They didn't even think for us to go out in the dead of night. For me, sometimes when I used to be in Gosala, when no one used to be there in 2018, practically I was the alone person in 20 acres of land in Gosala. तो ये 2018 की बात है. कभी कभी रात में ऐसा होता था कि कोई एक भक्त भी नहीं रहता था. पूरी 20 एकड़ जमीन इस्कॉन गौशाला की मैं अकेला एक सन्यासी वहां रहता. And because of my acidity and stomach problems, I drink a lot of water. And because of drinking a lot of water in the night, I have to get up for washroom a lot of times. तो मेरी, आपको तो पता ही है, इतनी एसिडिटी की और पेट से रिलेटेड बहुत सारी समस्याएं थी. तो मुझे बहुत सारा पानी पीना पड़ता था उन्हें कंट्रोल में रखने के लिए. और बिकॉज इतना बार पानी पीता था तो बार बार मुझे टॉयलेट भी जाना पड़ता था. And in the night, I would think twice before getting up because it will be completely calm, deserted, lonely, and extremely fearful. तो 2 बार मैं सोचता था रात को अपने रूम से बाहर निकलने से पहले, क्योंकि इस्कॉन गौशाला उस समय रात को एकांत, शांत, एक शांत रेगिस्तान की तरह वहां सन्नाटा होता था. And extremely fearful. और बहुत ही डरावना लगता था. And I had a stick like the rishis, and I used to put the stick more and more and more in case there is some snake. And there used to be so many snakes, cobras, pythons, everyone. और मेरे पास एक छड़ी थी जैसे बाबा जी योगी लोगों के पास होती है, और उस छड़ी को पटक पटक के मैं जाता था नीचे, क्योंकि कई तरह के सांप, अलग अलग प्रजाति के कीड़े मकोड़े वहां रहते थे. And I used to beat, and then go and somehow other put whatever we do every time, and then run and come back to the room. अब किसी तरह पूरी चेतना मेरी इसी में थी कि कोई सांप बिच्छू कुछ ना आ जाए, और किसी तरह मैं टॉयलेट जाके जल्दी से भाग के वापस रूम में आता. And I used to constantly chant Hare Krishna. And इस पूरे दौरान मेरे मुख से निरंतर हरि नाम निकलता. Because in case the snake bites, so then at least I would be chanting Hare Krishna, and then I'm spiritually safe. Materially, I don't care. मैं सोचता था यदि मुख से हरि नाम निरंतर निकलता रहे और कुछ अनहोनी हो जाए, कोई सांप काट ले, तो भौतिक तो पता नहीं शरीर का, लेकिन आध्यात्मिक रूप से तो मेरा मैं प्रोटेक्टेड हूं. And sometimes the devotees who used to stay in Albert Road, when I used to go, they used to tell, there are ghosts in Gosala. कभी कभी जब मैं अल्बर्ट रोड जाता था तो मेरे संगी भक्त बोलते
देखो तुम थोड़ा ध्यान से रहना, भूत पिशाच भी गौशाला में पाए And गए। especially they used to tell that coconut tree which is behind, just by the side of my room, there is a ghost in that coconut tree. और वो स्पेशली मेरे को अलग से कहते थे कि आपके रूम के बगल में जो एक नारियल का वृक्ष है, जो एकदम आपकी खिड़की के बगल में है, उसी के पास एक पिशाच भूत रहते हैं। So this is a small gosala, but just imagine Vrindavan during those time, 5,000 years ago, and it's not the village of Vrindavan. Krishna, he invited the gopis in the dead of the night in the forest of Sri Vrindavan Dham. तो आप सोचिए, ये आज का एक छोटा सा गौशाला हल्का जंगल है, उस 5,000 वर्ष पूर्ण वृंदावन जो पूरी तरह एक वन था, घना वन, रात के अंधेरे में भगवान गोपियों को आमंत्रित कर रहे हैं उनसे मिलने के लिए। So just 1 minute, I will just make Pavan Krishna Prabhu as host, and he wants to start the Facebook streaming because there are more than 100 people wanting to attend class. Hare Krishna. Yes, now he's the host. So where I was? Yes, so just 200 years before, my spiritual master used to say that there used to be leopards and cheetahs and bears in Vrindavan Dham. मेरे गुरुदेव बताते हैं कि आज से केवल 200 साल पूर्व भी अगर कोई ब्रज धाम में जाता था, कितने सारे शेर, चीता, बाघ, भालू वहां पे पाए जाते थे। And this is 5,000 years before Sri Vrindavan Dham. तो 5,000 साल पहले सोचिए वृंदावन धाम क्या होता होगा। And this is 12 o'clock in the midnight when Krishna played the flute and invited the gopis. मध्य रात्रि में भगवान गोपियों को आमंत्रित कर रहे हैं बांसुरी बजाकर। And just imagine, put yourself in that situation. सोचिए इस सिचुएशन में आपको कैसा लगता है? So the gopis just didn't leave their husbands, they just didn't leave their brothers and fathers and all those. They actually transcended all the dualities, the fear and everything, being attracted to the flute of Krishna. तो आप सोचिए, केवल ये गोपियां केवल अपने परिवारजनों को, अपने पति, भाई, बहन, बच्चों को नहीं छोड़ के गए थे, लेकिन सारे जो भौतिक द्वंद हैं, जो भय है, हर्ष, शोक, सारे द्वंद्वों को छोड़ के वह भगवान की बांसुरी सुनकर उसके तरफ मोहित होते हुए चले गए। So this month of Kartik is an insignia, or it's an emblem of this surrender, to give up everything for serving Krishna. तो ये कार्तिक का महीना एक केवल महीना नहीं, एक चिन्ह है जो सबसे अत्यंत तीव्र शरणागति का जो गोपियों ने भगवान के प्रति दिखाया। And the supreme source of this emotion, this bhav of the gopis surrender is Srimati Radharani. और इस शरणागति के भाव का जो उच्चतम दर्शता दिखाई है श्रीमती राधा रानी ने अपनी भक्ति से। And this month of Kartik is most dear to Srimati Radharani. और यह कार्तिक का महीना श्रीमती राधा रानी के हृदय को अत्यंत प्रिय है। Hare Krishna, please send this code to Pavan Krishna. So, Srimati Radharani is the leader of all the gopis and the source of the emotions of all the gopis. श्रीमती राधा रानी जितनी भी गोपियां हैं वृंदावन की, उनकी वह नेतृत्व करती हैं, और जितनी उनकी भावनाएं हैं, भक्तिपूर्ण भावनाएं, उनका नेतृत्व करती हैं वृंदावन में। So the month of Kartik comes from her name as Kritika. तो कार्तिक का महीना ये जो नाम है वह उनके ही एक नाम से आता है, जो कि है कृतिका। So when the gopis, they reached in front of Krishna, so Krishna welcomed them
And then there was a discussion, and finally Krishna and all the gopis, they performed the rasa dance. तो इस तरह जब मध्य रात्रि में गोपियां आकर्षित भगवान की बांसुरी से होकर पहुंचती हैं, तो भगवान और गोपियों के बीच में कुछ वार्तालाप होता है और उसके बाद भगवान गोपियों के साथ रास लीला करते हैं. Now, Sukadev Goswami says that just like there is moon surrounded by thousands and crores of stars in the sky, so there was Krishna Chandra surrounded by millions and billions of the gopis. तो श्री सुखदेव गोस्वामी बताते हैं, जिस तरह एक चंद्रमा के इर्द गिर्द हम अनेकों सितारे देखते हैं जो जगमग करते हैं, उसी तरह श्री कृष्ण चंद्र वृंदावन में रास के मध्य में थे और अनेकों अनेकों गोपियां उनके पास रास कर रही थी. Interesting thing was, each gopi, though Krishna was one, each gopi was thinking that Krishna is there only with me. तो ये एक बहुत ही विस्मयजनक बात है कि कृष्ण तो एक ही थे मध्य में और हजारों गोपियां लाखों गोपियां थी, लेकिन हर गोपी को ये लगता था कि कृष्णचंद्र स्वयं मेरे साथ ही नृत्य कर रहे हैं. Every gopi was thinking Krishna is with me only. And the next thought that came with the gopis is that I am so special. हर गोपी के हृदय में ये बात थी कि श्री कृष्ण मेरे साथ, केवल मेरे साथ रास कर रहे हैं, और यह भावना आने के बाद जो अलग उन्हें लगा कि एक हल्की अहंकार की भावना उनके हृदय में जागी. Oh no, I am so special, I am so great that Krishna is dancing only with me. हे भगवान, मैं इतना इतना स्पेशल हूँ, मैं इतना अलग हूँ कि भगवान कृष्ण सभी को छोड़ के केवल मेरे साथ रास लीला में विलास कर रहे हैं. Sukadev Goswami says the moment each of the gopis felt like this, felt that they are some special in front of the other gopis, Krishna disappeared from the scene. सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, जिस क्षण गोपियों के मन में यह भावना आई कि वह विशेष हैं, उनकी भक्ति भगवान के प्रति कुछ विशेष है जो किसी और की नहीं है, भगवान रास लीला से अंतर्धान हो गए. This is a very significant lesson that we can learn in our life. इस लीला से हम बहुत ही जरूरी एक पाठ अपने जीवन में सीख सकते हैं. We always have this thought that I am a special devotee. कहीं ना कहीं हमेशा हमारे हृदय में ये चलता है कि मैं एक बहुत ही उत्तम और विशेष भक्त हूँ. I can give so nice class. मैं इतना सुंदर कथा सुना सकता हूँ. I can do so nice translation of the class. मैं कितना बढ़िया से कक्षा को अनुवादित कर सकता हूँ. I can write the notes of the class so nicely. मैं कितनी अच्छी तरीके से कक्षा के नोट्स बना सकता हूँ. I can smile in the class. मैं इतना सुंदर मुस्कुराता हूँ. And when I smile in the class, Prabhuji likes my smile so much. और जब मैं मुस्कुराता हूँ क्लास में, तो स्वामी जी को मेरी मुस्कुराहट सबसे अच्छी लगती है. When others smile, Prabhuji doesn't even care. But when I smile, Prabhuji looks at me. जब मैं मुस्कुराता हूँ तो प्रभु जी बहुत ही ध्यान से मुझे देखते हैं और आनंदित होते हैं. बाकियों के तरफ तो देखते भी. And there are so many people who just keep their videos off, but I am that great soul who keeps always the video on. और कई इतने सारे भक्त हैं कि वो कभी अपना वीडियो ऑन नहीं करते, लेकिन मैं एक महात्मा हूँ जो केवल प्रभु जी की प्रसन्नता के लिए हमेशा अपना वीडियो. I am a 16-rounder devotee. मैं एक 16 माला जप करने वाला भक्त. I have taken Kanthi Mala. मैंने कंठी माला भी धारण की है. I have initiated these devotees are just simply having karmi names. I have got a special name, Sri Nitai Das. और तो और क्या बोलूं, मैं दीक्षित भक्त हूँ. मेरा तो नाम भी आध्यात्मिक है. क्या ये सब भौतिक नाम लेके बैठे हुए?
I'm initiated by such and such guru who is a very special person, and because I am initiated from a special guru, I am also very special. मैं इन बहुत ही स्पेशल सन्यासी गुरु से दीक्षित हूँ जो कि बहुत ही फेमस हैं, बहुत ही शक्तिशाली हैं, और ये सबका तो क्या है? I am temple president. मैं मंदिर का मुख्य अध्यक्ष हूँ. You may be also temple president, but you are temple president of a small temple. I am temple president of a big temple. हाँ ठीक है, आप लोग में से भी कोई मंदिर के अध्यक्ष हो सकते हैं, लेकिन देखा है हमारा मंदिर कितना बड़ा है. मैं सबसे बड़े मंदिर का अध्यक्ष हूँ. I am a GVC of ISKCON. मैं GBC मेंबर हूँ ISKCON का. I am Srila Prabhupada disciple. मैं शिला प्रभुपाद का शिष्य हूँ. In this way, in our heart is filled with feelings of how we are so special among all other people. तो इस तरह हमारे हृदय में अनंत ऐसे भावनाएं हैं जिसमें हम सोचते हैं कि हम बाकी सभी भक्तों से कुछ विशेष हैं. And as soon as this thought that we are special within the circle of the Vaishnavas, this thought comes, Krishna disappears from our life. भक्तों के संग में अगर ऐसी भावना हमारे हृदय में आती है, उसी क्षण भगवान हमारे जीवन से अंतर्धान हो जाते हैं. Whether it is Sri Nitai Das, whether it is anyone, and even it is true in the life of the gopis. वो चाहे मैं हूँ, आप हो, या कोई भक्त हो, या वो गोपी जो परम भक्त है वो हो, कोई भी अगर ऐसी भावना हृदय में लाता है, भगवान यही करते हैं. Now the gopis, they are the supreme most devotees of the Lord. How they can become proud? अब हमें यह सोचना चाहिए कि गोपियां तो भगवान की सबसे उच्चतम भक्त हैं, वह किस तरह अहंकार में पड़ सकते हैं. Our acharyas explain that these gopis, they come from Sri Vrindavan Dham in spiritual world. They come to teach us the lesson to all the conditioned souls how to be the dearmost devotees of the Lord. तो हमारे आचार्य गण बताते हैं कि ये गोपियां जो हैं ये भगवान की परम भक्त हैं, और ये इस भौतिक जगत में भगवान के साथ आते हैं लीलाएं करने, और यह दर्शाते हैं कि किस तरह उनके उदाहरण से हम सीख सकें कि हम भी भगवान के अच्छे भक्त बन पाए. So the gopis became proud to teach us how to not become proud. तो गोपियों के मन में अहंकार आया, यह अहंकार उन्होंने लाया ताकि वो हमें सिखा सकें कि कैसे हमें कभी अहंकारी नहीं होना चाहिए. So this pride, this envy, this arrogance, this illusion, all these are anarthas which separate us from Krishna. तो ये जो अनर्थ हैं, काम, क्रोध, मोह, लोभ, ईर्ष्या, ये सब हमें भगवान से दूर लेके जाते हैं. These are like big walls which prevent us from seeing Krishna. तो ये अनर्थ जो हैं एक बहुत ही बड़ी दीवार की तरह हैं जो हमारे और भगवान के बीच में आ जाती हैं, और हम भगवान का दर्शन नहीं कर पाते. Scriptures say that Krishna never lives Sri Vrindavan Dham. Vrindavanam gacchati Vrindavanam pada ekam na gacchati. तो शास्त्र बताते हैं कि भगवान वृंदावन से कभी भी नहीं जाते हैं. वृंदावन से एक कदम भी बाहर नहीं रखते हैं. So Krishna was there in Vrindavan Dham, but the gopis were not able to see him. भगवान तो वृंदावन धाम में थे, लेकिन गोपियां उनका दर्शन नहीं कर पा रही. Because of the wall of pride between them and Krishna. क्योंकि यह अहंकार की दीवार उनके इस दर्शन के बीच में आ रही थी. And exactly in the same way, Krishna is there eternally in the Vrindavan of our heart. तो इसी तरह भगवान कृष्ण हमारे भी वृंदावन रूपी हृदय में सदैव रहते हैं. All of us are alive means Krishna is there in our heart. अगर हम जीवित हैं, यह इसका मतलब भगवान हमारे हृदय में है. But we are not able to see Krishna because of the wall of anarthas between us and Krishna. लेकिन हम भगवान का दर्शन नहीं कर पा रहे हैं
क्योंकि ये इन अनर्थों की दीवार उसके बीच में आ जाती है. When I was small, I used to travel in school bus. So my school bus used to go through the biggest jail of Bhubaneswar. तो जब मैं छोटा था स्कूल बस से स्कूल जाया करता था तो मेरी बस जो है भुवनेश्वर के सबसे बड़े जेल के बगल से निकलती थी. And that time I was not knowing what these structures are, but these walls I used to see, they were like triple the height of my bus. तो जब मैं छोटा था मुझे पता नहीं था कि ये भवन क्या है इतने बड़े बड़े, लेकिन मैं बताता हूँ आपको कि इनकी दीवारें मेरे बस के हाइट के लेवल से 3 गुना ज्यादा ऊंची. And very, very thick walls and very big height walls. बहुत ही मोटी दीवारें थी और बहुत ही उनकी लंबी लंबी दीवारें थी. And you can't have in an iota of sense what is happening the other side of this wall. और इतनी ऊंची इतनी मोटी दीवारें थी कि आप आइडिया भी नहीं लगा सकते कि दीवार के उस पार क्या चल रहा है. And neither those personalities can have an iota of sense what is happening this side. और ना उस पार के कैदियों को कभी पता चल पाएगा कि दीवार के इस पार बाहर क्या चलता है. This is exactly our condition when our heart is filled with anarthas. तो यही दशा है हमारे हृदय की जब वो अनर्थों से भरी होती. We can't make it in an iota of sense that Krishna is there eternally within me, within my heart. हमें थोड़ी सी एक बिंदु मात्र भी यह हमें नहीं लगता है कि अरे कृष्ण तो हमारे हृदय में स्वयं बैठे हैं. So in this way, the gopis, they started searching for Krishna wildly in the dead of the night in the forest of Vrindavan. और भगवान के अंतर्धान होते ही गोपियां बहुत ही चिंतित हो गई और हर तरफ खोजने लगी कि श्री कृष्ण कहाँ है. They started asking every tree, every creeper, every flower, every tulsi plant that where is Krishna? Have you seen Krishna? वो इतनी ज्यादा चिंतित हो गई कि वो पेड़ पौधे पत्ते फूल तुलसी के पेड़ सभी से पूछने लगी क्या तुमने कृष्ण को देखा है. They were crying and rolling in the ground in separation of Krishna. तो निरंतर अश्रु उनके आंखों से बह रहे थे, वो जमीन में लोटपोट खा रहे थे और सबको पूछ रहे थे हे कृष्ण आप कहाँ हैं, कृष्ण कहाँ हैं. Some gopis started enacting various pastimes of Krishna. तो कुछ गोपियां मिल करके भगवान की लीलाओं का प्रदर्शन करने लगे. Sukadeva Goswami says some gopi started taking her aanchal and started showing to other gopis, "Oh Brajavasis, please come under me, please come under me, don't fear this rain, please come under me." तो एक गोपी जो है अपनी आंचल को उठा लेती है और जोर जोर से पुकारने लगती है हे ब्रजवासियों तुम डरो मत इस वर्षा से जल्दी आ जाओ मैं तुम्हें रक्षा दूंगा. And as soon as this gopi started telling, other gopis went down and started fearfully sitting under her aanchal. और ये सुन के बहुत सारी गोपियां भागे भागे आ गई और इस गोपी के आंचल के नीचे सुरक्षा पाने लगे. And another gopi stood up on the top of another gopi and started telling, "You wicked snake, you have come to kill my Vrindavan vasis. Let me show you how I will punish you today." तो फिर एक गोपी दूसरे गोपी के कंधे पे चढ़ गई और जोर जोर से कहने लगी हे विषधारी सांप तुम मेरे भक्तों को यहाँ ब्रज में मारने आए हो, देखो मैं तुम्हें आज कैसा सबक सिखाऊं. Another gopi started catching the mouth of another gopi and started ripping it. "Oh Bakasur, I will kill you today." तो फिर एक गोपी दूसरे गोपी का मुख पकड़ ली और उसे चीरने का प्रयास करने लगी, बोली हे बकासुर आज देखो मैं तुम्हारा क्या आश्चर्य करता हूं. Another gopi became Putana and sat down and said, "I will make my milk and give poison to this Krishna today." और एक गोपी पूतना बनकर बैठ गई और कहने लगी आज मैं इस विष वाला स्तनपान कराऊंगी कृष्ण को और आज कृष्ण का जीवन समाप्त. In this way they were mad and just trying to enact and imitate the pastimes of Krishna in their madness. तो इस तरह ऐसा व्यतीत
प्रतीत होता था कि वह पूरी तरह पागल हो चुकी हैं और भगवान की अलग अलग लीलाओं से भगवान को याद करती हैं। And finally, all the gopis, they collected themselves together and came to the bank of Yamuna where Krishna had disappeared. तो इस तरह बहुत प्रयत्न करने के बाद, इन लीलाओं का प्रदर्शन करने के बाद सभी गोपियां यमुना के किनारे एकत्रित हुए जहां से कृष्ण अंतर्धान हुए थे। And sitting in small circles, the gopis started crying and praying and singing the glories of Krishna. और इस तरह गोपियां छोटे छोटे ग्रुप में बैठ गए और रोने लगे और भगवान की लीलाओं को फिर से गाने लगे और चर्चा करने लगे। This is the beginning of Sankirtan movement in Sri Vrindavan Dham. और यह संकीर्तन आंदोलन का प्रथम दिवस था वृंदावन धाम में। गोलोकेर प्रेम धन हरि नाम संकीर्तन। गोलोकेर प्रेम धन हरि नाम संकीर्तन। Whatever we are doing today while coming together in circles and chanting and dancing is what happened on the night of Ras Leela with the gopis. जो दिन प्रतिदिन हम मंदिरों में भक्तों के साथ आपस में करते हैं, साथ में आते हैं, संकीर्तन करते हैं, कथा करते हैं, यही चीज वृंदावन धाम में हुई थी पहली बार जब कृष्ण अंतर्धान हुए थे। Sri Chaitanya Mahaprabhu, Krishna in the mood of Srimati Radharani, brought this emotion and bhav of the gopis of coming together and chanting together, making each other remember Krishna to Kali Yuga in the form of Sankirtan. तो भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु इसी गोपी भाव को लेके कलयुग में आए हैं कि हम एक दूसरे को भगवान के बारे में याद दिलाएं, भगवान का नाम लें इस संकीर्तन आंदोलन के द्वारा। We were there with Krishna just like the gopis were playing with Krishna at one point of time. हम भी एक समय पे भगवान के साथ थे, लीला कर रहे थे जिस तरह गोपियां कर रही थी। All these 100 devotees, all of you are maybe more than 100, and those who are in Facebook, all of you, believe me, you were there with Krishna at one point of time of your life. मेरा आप सभी विश्वास करिए, जितने भक्त आज जो ऑनलाइन देख रहे हैं, फेसबुक में देख रहे हैं, एक समय पे आप स्वयं भगवान के समक्ष भगवान के साथ लीला कर रहे थे। But we got affected by the anarthas just like the gopis. लेकिन दुर्भाग्यवश हम अपने हृदय के अनर्थों द्वारा अनर्थों ने हमें घेर लिया। And we lost the association of Krishna just like the gopis. और हमने भगवान का वो दुर्लभ संग हार गए। And the way to revive this association is what Sri Chaitanya Mahaprabhu came down to teach us how the gopis behaved when they lost the association of Krishna. और श्री चैतन्य महाप्रभु आए हैं इस कलयुग में यह सिखाने कि जो कृष्ण का संग हार चुके हैं, खो चुके हैं, वह किस तरह इस संग को वापस प्राप्त कर सकते हैं, गोपियों से सीख के कि क्या उन्होंने किया जब भगवान अंतर्धान हो। So this is Sankirtan, making small circles and helping each other to remember Krishna. तो संकीर्तन का अर्थ यह है कि हम छोटे छोटे ग्रुप बनाएं और आपस में एक दूसरे को मदद करें कि किस तरह हम भगवान को याद कर सकें। This is how we can actually experience the bliss and the emotion of Ras Leela what the gopis experienced in Sri Vrindavan Dham in the month of Kartik. और इस संकीर्तन मात्र के माध्यम से हम वही रस, वही भावना को अपना महसूस कर पाएंगे जो गोपियां महसूस कर रही थी भगवान अंतर्धान होने पर। This is the mood of celebrating the month of Kartik.
कार्तिक का महोत्सव मनाने का यही असल भावना है. In this month of Kartik, anyone who helps other to remember Krishna, anyone who helps other and educates other in learning about Krishna becomes extremely dear to Srimati Radharani. तो इस कार्तिक के महीने में अगर कोई भी किसी दूसरे को श्री कृष्ण को स्मरण करने में सहयोग करता है या श्री कृष्ण के बारे में ज्ञान देता है, उनका नाम उच्चारण करवाता है, वो श्रीमती राधा रानी के हृदय को अत्यंत प्रिय हो जाता है. In this month of Kartik, it is extremely special to help each other remember Krishna by lighting lamps of Krishna. तो इस कार्तिक के महीने में अगर हम एक दूसरे को प्रेरणा देते हैं, मदद करते हैं कि हम दीप प्रज्वलित करके भगवान को वह अर्पित करें, तो ये बहुत ही लाभकारी है. This is the best gift that we can give to others in this month of Kartik, is helping them remember Krishna. तो अगर हम इस कार्तिक महीने में कोई भी तोहफा किसी को देना चाहते हैं, सबसे बड़ा तोहफा ये होगा कि हम उन्हें भगवान का स्मरण करने में मदद करें. Previously, we used to just give boxes, and where people used to give boxes to others. But this year we were thinking that let us actually follow in the footsteps of Lord Chaitanya. तो पिछले कई वर्षों से हम गिफ्ट बॉक्सेस दिवाली का आदान प्रदान करते थे भक्त एक दूसरे को, लेकिन इस वर्ष हमने सोचा कि हम श्री चैतन्य महाप्रभु के पद चिन्हों में चलेंगे. Let us make small family circles where each family hosts a small Damodar program. तो हम छोटे छोटे परिवारों का सत्संग बनाएंगे जो अपने घरों में छोटे छोटे कार्तिक दामोदर के प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करेंगे. Where you invite your friends and relatives and your neighbors and give them an opportunity to experience Krishna by lighting lamps. Give them an opportunity by experiencing Krishna, by reading about Krishna, educating them about Krishna and chanting the names of Krishna. और इन छोटे छोटे कार्यक्रमों के माध्यम से आप अपने परिवारजन, आपके पड़ोसियों सबको आमंत्रित कीजिए और उन्हें ये सुनहरा मौका प्रदान कीजिए कि वो भगवान को स्मरण कर सकें, कुछ पढ़ के भगवान के बारे में कुछ सुना के, कुछ दिया अर्पित करके वह भगवान को स्मरण कर सकें. And by tasting Krishna's prasadam. And भगवान का मधुर प्रसाद आस्वादन करके. Sri Chaitanya Mahaprabhu, when he started the Sankirtan movement in Navadvip, it was restricted to very intimate associates. जब श्री चैतन्य महाप्रभु ने प्रथम बार संकीर्तन चालू किया नवद्वीप में, तो यह संकीर्तन केवल उनके बहुत ही अंतरंग पार्षदों के लिए ही था. And it was so much restricted that no one would be allowed, and Srivas Thakur would scrutinize, and according to the desire of Lord Chaitanya, he would allow specific people into the Sankirtan Leela. और संकीर्तन लीला में प्रवेश के नियम इतने स्ट्रिक्ट थे कि यह निषेध था कि भगवान के अंतरंग पार्षदों के अलावा कोई भी इस संकीर्तन में जिसे आने नहीं दिया जाता था. श्रीवास ठाकुर खुद इसे देखते थे. One day Sri Chaitanya Mahaprabhu wanted to open the doors of this Sankirtan to every conditioned living entity of this world. लेकिन एक दिन श्री चैतन्य महाप्रभु के हृदय में इच्छा जागृत हुई कि वह यह संकीर्तन का जो महाभाग्य है, यह सबको हर भौतिक बद्ध जीव के लिए यह संकीर्तन दान देना चाहते हैं. And Lord Chaitanya Mahaprabhu called Nityanand Prabhu and Haridas and said, Suno suno Nityananda, suno Haridas, sarvatra amar agya karo hoyo prakas. तो श्री चैतन्य महाप्रभु ने तुरंत नित्यानंद प्रभु और हरिदास ठाकुर को बुलाया और उन्हें कहा, हे नित्यानंद, हे हरिदास, मेरी ये बहुत तीव्र इच्छा है कि तुम मेरी आज्ञा को जाके प्रकाश करो. And what is my order? और मेरी आज्ञा क्या है?
प्रति घरे घरे गिया करो ई भिक्षा. Go to every home and beg to them. कृपया तुम जाओ और हर घर जाके, हर दरवाजे पे जाके ये भिक्षा मांगो. बोलो कृष्णा भजो कृष्णा करो कृष्ण शिक्षा. और भिक्षा मांगो कि हे जन, हे लोग, कृपा करके तुम कृष्ण के बारे में सुनो, कृष्ण के बारे में पढ़ो, कृष्ण का नाम लो. This is the mood of Sankirtan of the gopis in the Ras Leela. और यह भावना है गोपियों की रास लीला के समय. So if you want to really experience the month of Kartik, if you really want to experience the emotions of the gopis, which is the most special thing that happened in Kartik, please participate in the Sankirtan Leela of Lord Chaitanya, especially in this month of Kartik. तो अगर आप चाहते हैं कि वही भावना आपको भी मिले, आप भी समझें कि रास लीला में गोपियों की क्या भावनाएं थी, स्पेशली इस कार्तिक के महीने में आप संकीर्तन आंदोलन में भाग लीजिए. Please help each other to remember Krishna in this month of Kartik. किसी भी तरह आप आपस में एक दूसरे को मदद कीजिए कि वो कृष्ण का स्मरण कर पाए. Let's in this month of Kartik, not that only Sri Nitai Das speaks about Krishna and you are all hearing, or let all of us take a commitment about speaking about Krishna in this month of Kartik. आप ऐसा मत सोचिए कि केवल प्रभु जी या मैं जो हूँ कृष्ण के बारे में बोलूंगा और आप सुनेंगे. आप मन में यह दृढ़ निश्चय कीजिए कि मैं भी कृष्ण के बारे में किसी ना किसी को बोलूंगा, कृष्ण का स्मरण उसे कराऊंगा. Whatever you have heard from till date, just share it with Krishna, with others about Krishna, and help them light lamps, help them learn about Krishna from Bhagavad Gita, and help them chant Hare Krishna. तो जो कुछ भी आपने कृष्ण लीला, कृष्ण कथा सुनी है, जो आपको स्मरण है, वह दूसरों को सुनाइए, दूसरों को स्मरण कराइए, गीता पढ़ने में उन्हें मदद कीजिए, उन्हें दीप प्रज्वलित करने में उनकी मदद कीजिए और इस तरह उनका कार्तिक सफल बनाइए. And by helping them to remember Krishna, you will also remember Krishna in your life. और अगर इस तरह आप उनकी मदद करते हैं, दूसरों की मदद करते हैं कृष्ण का स्मरण करने में, जरूर कृष्ण आपको स्वयं स्मरण होंगे. So this Sankirtan given by Sri Chaitanya Mahaprabhu has the power to sublimate and destroy the wall of anarthas between us and Krishna. तो यह जो संकीर्तन का जो तरीका है श्री चैतन्य महाप्रभु ने कलयुग में दिया है, यह उस अनर्थ की दीवार को जो हमारे हृदय में है पूरी तरह ध्वस्त कर सकती है. When we had our yatra in Calcutta, we were doing Sankirtan for about an hour. जब हम कलकत्ता में थे, हमारी यात्रा हो रही थी, तब हमने ऑलमोस्ट 1 घंटा संकीर्तन किया. And devotees were dancing like monkeys. और सभी भक्त बंदरों की तरह कूद-कूद के नृत्य कर रहे थे. And the children were thinking that what happened to father and mother? और सभी बच्चे सोच रहे थे ये मेरे मम्मी पापा को क्या हो गया. They are dancing more wildly than us. और वह सोच रहे थे ये तो मेरे से भी उद्दंड संकीर्तन कर रहे हैं. And all the devotees confessed that that experience of coming together and dancing was the highlight of the yatra. और सभी भक्त मुझे अपने हृदय की बात बता रहे थे कि प्रभु जी, इस यात्रा में भक्तों के साथ जो हमने संकीर्तन में नृत्य किया, वही यात्रा में सबसे स्पेशल हमारा एक्सपीरियंस था. Why? Because it is blessed with the mercy of Sri Chaitanya Mahaprabhu. और ऐसा क्यों? क्योंकि वह संकीर्तन श्री चैतन्य महाप्रभु द्वारा स्वयं उन्होंने आशीर्वाद दिया था. So Sri Chaitanya Mahaprabhu has brought the same Ras Leela in a different form, in the form of Sankirtan, to the material world in the Kali Yuga. तो श्री चैतन्य महाप्रभु ने वही रास लीला जो गोपियों की थी,
उसको इस कलयुग वासियों के लिए लेके आए हैं संकीर्तन के रूप। And more you become mad in Sankirtan, more and more you can experience what gopis experienced in the month of Kartik. और जितना आप इस संकीर्तन में पूरी तरह मत होकर पागल होकर भाग लेंगे, उतना ज्यादा आप वही भाव जो गोपियों ने आस्वादन किया था आप भी कर पाएंगे। So in this month of Kartik, let us take commitment to remember Krishna and help others remember Krishna. तो हमें ये शपथ लेनी चाहिए अपने हृदय में कि मैं खुद कृष्ण का स्मरण तीव्रता से करूंगा और जिसे भी मिलूंगा उसे भी मदद करूंगा कृष्ण के स्मरण। Make a list of whom all I will invite and which all days to my homes and which all homes I will go to help them remember Krishna and make them light diyas and make them read Bhagavad Gita. और हमें एक तालिका बनानी चाहिए कि किस स्थिति में मैं किसके घर जाऊंगा कथा सुनाने, अपने घर पे किसे बुलाऊंगा, किन्हें किन्हें बुलाऊंगा, उन्हें क्या पढ़ाऊंगा भगवत गीता में, किस तरह कहाँ प्रोग्राम करूंगा। And in this way, by making others remember Krishna, our entire month of Kartik can become so sublime. और इस तरह अगर हम तीव्रता से कोशिश करेंगे कि हम जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके लोगों को कृष्ण का स्मरण कराएं, हमारा कार्तिक का महीना सफल होगा। So it's my humble request that let us try together to participate in the Sankirtan movement of Lord Chaitanya in this month of Kartik. तो मैं अत्यंत नम्र हृदय से आपसे प्रार्थना करता हूं कि आप इस कार्तिक का महीना पालन करें और जितना हो सके लोगों को मदद करें कृष्ण का स्मरण करने। I thank you very much. Hare Krishna. मैं हृदय पूर्वक आप सभी का धन्यवाद करता हूं। And I wish you all the best. और आप सभी को मैं all the best wish करता हूं। For those who are coming for our yatra in Ayodhya, we will dance this time more wildly than we danced in Calcutta. और जो सभी भक्त अयोध्या यात्रा में आ रहे हैं भाग लेने, यह मैं कहना चाहता हूं कि इस बार का संकीर्तन और ज्यादा उद्दंड होगा। This time we have flute player, this time we have mridang player, this time we have vamper player, and this time we will really do the video recording so that we can share to those who have not come for the yatra. इस बार हमारे पास मुरली बजाने वाले वादक हैं और हमारे पास मृदंग वादक हैं, करताल वादक हैं और जैम्फर वादक हैं और हम जरूर एक वीडियो भी बनाएंगे और सभी को दिखाएंगे जिन्होंने यात्रा मिस की। And I was going through the menu of the prasadam. It is really amazing. और हाल फिलहाल में मैं जो वहाँ का जो प्रसादम का जो मेनू है उसे देख रहा था और वो बहुत ही रोमांचक है। I said, why not put this menu in the Dasosmi official group? Then Prabhuji said it may invite other devotees to come and join the yatra. तो मैं जस्ट अपना बोल रहा था भक्तों को क्यों ना हम इस फूड के जो मेनू है प्रसादम मेनू को ग्रुप्स में डाल दें ताकि लोग सभी देख सकें कि क्या प्रसादम है, शायद और भी बहुत सारे भक्त आ जाएं। And we will be discussing about Lord Ram. We will be discussing and having birthday celebrations and more. तो इस यात्रा में हम श्री रामचंद्र की लीलाओं का वर्णन करेंगे और गुणगान करेंगे और भी बहुत सारे सीक्रेट्स हैं। And just like the monkeys of Ayodhya and the monkeys of Kiskinda, when they came to Ayodhya, they were mad. The Ayodhya Vasis thought, who came? All the gardens of Ayodhya were demolished by the monkeys of Kiskinda. और जब पहली बार किष्किंधा के सारे जब बंदर हैं श्री राम जी के साथ वापस अयोध्या पधारे तो इस तरह उद्दंडता से हर जगह कूदने लगे, तोड़ने लगे, सारे वृक्ष, सारे वनों और बगीचों को उन्होंने तबाह कर दिया। So we are the monkeys of Lord Chaitanya's army. और हम
हम सभी इसी तरह श्री चैतन्य महाप्रभु की सेना के बंदर हैं. Let us show to the Ayodhya Vasis that we are servants of Lord Chaitanya. और अब जब हम अयोध्या जा ही रहे हैं, तो चलिए हम दिखा देते हैं कि हम श्री चैतन्य महाप्रभु की सेना के उद्दंड वानर हैं. And whatever experience we all have in this yatra, we can share those experience when we come back in the month of Kartik to everyone. और जो भी हमारी अनुभूतियां हैं और यात्रा की हैं, उन्हें हम हृदय में लेके आएंगे और कार्तिक के महीने में सभी के साथ उसको हम शेयर करेंगे. So this is the mood of Sri Kartik month, that to remember Krishna and help others remember Krishna. तो कार्तिक महीने का यही मूड है कि हम किस तरह स्वयं भगवान को तीव्रता से स्मरण करें और अलग-अलग तरीकों से दूसरों को भी मदद करें भगवान का स्मरण करने. May Srimati Radharani bless all of you with the mercy of the month of Kartik. मेरी प्रार्थना है कि श्रीमती राधा रानी आप सभी पे कृपा दें कि आप इस कार्तिक को अच्छी से पालन कर सकें. And for all of you who want some information how to do that, we all have our coordinators. We have Kushal Bihari Prabhu, Veer Narsimha Prabhu, and we have all the coordinators in the community. We have Subarna Shama Mataji, and all these coordinators, they can, if you contact them, they will inform you how to do these things. तो अगर आपको कोई भी संशय है कि किस तरह हम कार्तिक को में सेवा कर सकते हैं, किस तरह लोगों को स्मरण करवा सकते हैं कृष्ण के बारे में, तो अलग-अलग हमारे कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर्स हैं. आप जानते ही हैं, शैलजा माता जी, सुवर्णा श्यामा माता जी, कुशल बिहारी प्रभु, वीर नरसिंह प्रभु. आप इनके संस्पर्श में आइए और ये आपको जरूर बताएंगे कि आप क्या सेवा कर सकते हैं. I might have missed out the names. There are a lot of names, but you all can contact those whom you are in touch, and they can tell you, advise you how to do and participate in this Sankirtan of Lord Chaitanya in this month of Kartik. मैंने किन्हीं भक्तों का नाम भूल गया होगा, लेकिन आप जिनसे भी संस्पर्श में हैं इस दासोस्मी परिवार से, कृपया उनसे संपर्क करें और उनसे आप एडवाइस लें कि आप किस तरह कार्तिक के महीने में सेवा कर सकते हैं. हरे कृष्णा. श्री श्री कार्तिक महीना की जय. श्री श्री अयोध्या धाम की जय. श्री श्री दासोस्मी परिवार की. I'm so happy to see all these devotees, Udit Prabhu, Poonam Mataji, Madhur Prabhu, Santanu Prabhu, Ankit Prabhu, Reema Mataji, Lalit Prabhu, Vijay Prabhu, Sweta Mataji, Chandan Prabhu, Veer Narsimha Das, Jagabandhu Das, Dev Rupa Mataji, Ritu Mataji, Hare Krishna, Mukta Mataji, Dev Malya, Karan, Soni Yadav, Hare Krishna, Sunita Bali, Preeti Sarma, Rita Goswami, and others who have switched off their videos, and all of them. Hare Krishna. Thank you so much for coming. Neetu Pandey, Vaibhav, Hare Krishna, all of you. I'm so grateful that you came, all of you, today. Let us make मैं this. हृदय से आभारी हूँ कि आज आप सब आए आज की कार्तिक की कथा सुनने. Let us make this Kartik very, very special, because last 2 years we have not met with each other and we have not interacted. Let's make this Kartik very, very special post-COVID. आइए इस कोविड महामारी के बाद हम इस कार्तिक को, इस साल के कार्तिक को बहुत ही आनंद से और स्पेशल बनाएं, क्योंकि पिछले 2 साल से हम उतनी तीव्रता से एक दूसरे से मिल नहीं पाए, कार्तिक का महोत्सव नहीं मना पाए. मैं आशा करता हूं कि आप तीव्रता से कार्तिक का पालन करेंगे.
वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, वैष्णव ठाकुर की जय, शिल प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण।